बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड का ऑप्शन है, या अगर आप लोगों को फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक आएगा, साथ में आप लोगों को क्या अपडेट है, पूरी जानकारी के साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का सवाल रहता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, कांटेक्ट किस प्रकार करना है, आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। ये भी बताने वाला हूं कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में कब तक आएगा, जो कि आप लोगों को 100% सही अपडेट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा विभाग के साथ बैठक में वेतन नहीं मिलने का उठा सवाल। उसके बाद देख लीजिए, खातों से रोक हटाने पर भी बीवी कर्मियों को वेतन नहीं। यहाँ पर आप लोगों को मैं साफ साफ बता दूं कि शिक्षा विभाग और आप लोगों को यूनिवर्सिटी के कुलपति के बीच मतभेद होने की बात मेरे द्वारा कही गई थी, जो कि 2 से 3 मंथ पहले कही गई थी। साथ में राजभवन के बीच भी मतभेद शिक्षा विभाग के साथ चल रहा था। वो सारे मतभेद अब खत्म हो चुका है, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने पेपर कट ग्रुप के माध्यम से भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए थे। साथ में मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा भी आप लोगों को मैं अपडेट दिया था कि अब मतभेद खत्म हो चुका है और आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया जल्द ही मिलेगा। तो कब जल्द मिलेगा तो पूरी जानकारी बताने वाला। उससे पहले कुछ स्टूडेंट जो गलत कमेंट करता है कमेंट बॉक्स में, तो उन सभी से निवेदन है कि आप लोगों को अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोगों को शिक्षा विभाग पटना में मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्ट पटना चले जाइए, वहां पर आप लोग अपडेट ले लीजिए। नहीं तो अगर उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने यूनिवर्सिटी के कुलपति से जाकर सवाल कीजिए। वहां से एक ही जवाब मिलेगा कि वो शिक्षा विभाग की बात बोलेगा और शिक्षा विभाग आप लोगों को यूनिवर्सिटी की बात बोलेगा। तो आप लोग जाकर वहां से आप लोग अपडेट ले लीजिए। साथ में उन सारे स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमसे जानकारी लेना चाहते तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को अपडेट देना। आपको बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा कि नहीं वो मेरा काम नहीं है। अगर आप लोग इस तरह का कमेंट करते हैं तो अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को 100% बैंक अकाउंट में रुपया दिलाने के काम करेंगे। अगर आप लोग गलत से सलत बोलते हैं तो आप लोगों को उसका 2 गुना रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा और आपका कमेंट को न तो डिलीट किया जाएगा, नहीं तो कुछ जो कमेंट करेगा उल्टा उसका 2 गुना उल्टा आप लोगों को सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। इसलिए आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिए। साथ में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोगों को पटना में शिक्षा विभाग चले जाइए। आपको इतना हिम्मत नहीं होगा कि जाकर वहां से सवाल पूछ सकते हैं, और उससे भी ज्यादा सवाल है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास जाइए। आपको थोड़ा भी हिम्मत वहां पर चैम्बर में घुसने तक भी नहीं दिया जाएगा अगर आप लोग इस तरह का कमेंट करते हैं। अब मैं आप लोगों को मुद्दे पर ले चलते हैं और आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब आएगा उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग के बीच मतभेद के बारे में बात किया था, जो कि अब मतभेद जो है 6 मई 2024 को खत्म हो चुका। उसके बाद मेरे द्वारा फिर से बताया गया था कि शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी आप लोगों को लिए रुपया आया था वो सारे रुपया जो है वित्त विभाग को ट्रांसफर कर दिया, यानी रुपया लौटा दिया गया, जिसके कारण अब जो है आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिलने में थोड़ा देरी होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी के बीच जब तक न मतभेद खत्म होगा तब तक न मिलेगा, लेकिन अब 6 मई 2024 को आप लोगों का मतभेद खत्म हो गया। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक आएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है, कुलपतियों ने गिनाई समस्या, शिक्षा विभाग ने बताई अपेक्षा, यानी शिक्षा विभाग द्वारा अब अपेक्षा बता दिया गया है कि आप लोगों को जल्द बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा तो ध्यान से देखिए। उसके बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो निर्णय होगा कमेंट कीजिए। अगर जिन भी स्टूडेंट का हमसे कांटेक्ट करना है वो हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पेपर कट पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए आसानी से ज्वाइन कर लीजिए। लड़का और दोनों लड़की दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्राइवेसी लगा रहता है, वहां से कोई किसी स्टूडेंट का नंबर नहीं निकाल सकता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब आएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए फंड पूरी तरह से शिक्षा विभाग के पास खत्म है, यानी शिक्षा विभाग के पास रुपया नहीं है कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोगों को पैसा आने में 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा शिक्षा विभाग द्वारा, उसके बाद आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को देख लीजिए, 1 में
पहले शिक्षा विभाग द्वारा जो है आप लोगों के लिए फी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये फी स्ट्रक्चर की कितना स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर करना है, दूसरा जो है वित्त विभाग को ये सौंपेगा, और तीसरा जो है वित्त विभाग द्वारा आप लोगों को बजट को मंजूरी दिया जाएगा। यानी वित्त विभाग आपके बैंक अकाउंट में रुपया मिलेगा, वो शिक्षा विभाग को वित्त विभाग द्वारा मंजूरी मिलता है कि इतना रुपया मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट के लिए खर्च करने के लिए। तो उसके बाद शिक्षा विभाग के पास जैसे बैंक अकाउंट में रुपया आएगा वैसे आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। अगर वित्त विभाग द्वारा नहीं मंजूरी दिया जाता है तो आप लोगों को रुपया नहीं मिलेगा। फिर भी आप लोगों को सवाल होगा कि अगर वित्त विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दिया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग वित्त विभाग को शिक्षा विभाग अगर रिपोर्ट सौंप देता है फी स्ट्रक्चर, तो 100% वित्त विभाग द्वारा रुपया दे ही दिया जाएगा स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आप लोगों का ये सवाल का जवाब लेना है कि वित्त विभाग द्वारा कब फंड शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए यहाँ पर देख लीजिए, सभी अपडेट है। अपडेट के बारे में आप लोग फुल जो है पेपर में पढ़ सकते हैं, सभी डिटेल में दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए जो बात है यहाँ पर दिया गया है तो ध्यान से देखिए। उसके बाद आप लोगों को डेट भी बताने वाला होगा कब रुपया मिलेगा, लेकिन आप लोग वीडियो कंप्लीट देखोगे तबे पता चलेगा आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियम कानून, संकल्प, नामांकन अनुपात, उसके बाद कोर्ट से जुड़े मामले, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा और रिजल्ट प्रकाशन, वार्षिक बजट। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वार्षिक बजट। उसके बाद बीबी में आंतरिक स्रोत की राशि की उपलब्धता, उसके बाद समयबद्ध तरीके से राशि की महत्तम उपयोग, और शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों के कार्यों का सुगम बनाना। ये सभी चीजों एजेंडा पर जो है बात हुआ है। तो आप लोगों को ये सवाल होगा कि वित्त विभाग में यहाँ पर क्या दिया गया है। तो आप लोगों को देख लीजिए, वार्षिक बजट यहाँ पर दिया गया है, साथ में देख लीजिए वित्तीय नियमावली और वित्तीय नियम कानून यहाँ पर आप लोगों को वित्त विभाग के अंदर ही आता है। तो आप लोगों को देख लीजिए बीबी के आंतरिक स्रोतों की राशि, यहाँ पर सारे चीज दिया गया है आप लोगों को। इसी के तहत आप लोगों को अब बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर किया जाएगा और फंड अवेलेबल होगा। तो अभी जो है फिलहाल जो है शिक्षा विभाग द्वारा आप लोगों के लिए फी स्ट्रक्चर बनाया जा चुका है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी, उसके अधिकारी द्वारा हमें जानकारी दिया गया है कि आप लोगों के लिए फी स्ट्रक्चर बनाया गया है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा जो है वित्त विभाग को सौंपा नहीं गया है। तो आप लोगों का ये सवाल होगा कि कब सौंपेगा, कब वित्त विभाग से रुपया मिलेगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मंथ में आप लोगों के लिए फी स्ट्रक्चर जो है वित्त विभाग को सौंप देगा, और जून में जो है आप लोगों के लिए फंड अवेलेबल होगा। यानी जून में जो है, जून के लास्ट तक आप लोगों के लिए फंड अवेलेबल होगा वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को, और जुलाई में आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिलने की संभावना है। लेकिन आप लोगों को ये सवाल होगा कि पहले रुपया किसको मिलेगा। तो जिन भी स्टूडेंट को रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी और फंड का ऑप्शन है, ये सारे स्टूडेंट को पहले रुपया मिलेगा, और जिन भी स्टूडेंट का वेटिंग फॉर अप्रूवल है यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, इन लोगों को बाद में मिलेगा। तो इन लोगों को कब, तो पहले इसका जो है यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होगा, उसके बाद आप लोगों को रेडी फॉर पेमेंट में जाएगा, उसके बाद रुपया मिलेगा। आप लोगों को यह सवाल होगा कि यूनिवर्सिटी से कब वेरीफाई होगा। तो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपना यूनिवर्सिटी के कुलपति से जाकर आप लोगों को पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा माने तो आप लोगों को ये ऑटोमेटिक जो है जुलाई तक आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा, और आप लोगों के लिए अगस्त में रुपया मिलेगा। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी वाले को अगस्त में रुपया मिलने की संभावना है, और रेडी फॉर पेमेंट वाले को जुलाई के लास्ट तक आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया मिल जाएगा। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दी। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।